बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो स्वीडन में आला तालीम के हसूल के लिए आने वाले तलबा के लिए बहुत ही मुफीद होगी, क्योंकि इसमें अमली नौइयत की कुछ ऐसी चीज़ें जिनका उन्हें इल्म होना चाहिए स्वीडन आने से कबल, उनका मैं आपके सामने तज़किरा करूँगा। या वो लोग भी जो स्वीडन सैर व सियाहत के लिए आना चाह रहे हैं, या मुस्तकबिल में जो स्टूडेंट्स स्वीडन में आला तालीम के लिए आना चाहेंगे, उनके लिए भी इसमें रहनुमाई मौजूद होगी। तो सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स ने 2020 सेशन के लिए एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया था और उनको दाखिला मिल चुके हैं और वो अब इस मरहला में हैं, वो स्वीडन आने की तैयारी में, तो उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको वेलकम कहता हूँ कि वो स्वीडन जैसे एक तरक्की याफ्ता, एक खुशहाल मुआशरे में, एक जमहूरी मुआशरे में, और एक जहाँ पे आला तालीम का जो है वो एक बहुत अच्छा निज़ाम है, वो आ रहे हैं। तो वो यकीनन उनके जो करियर के लिए ये उनका जो सफ़र है या आला तालीम है, वो बहुत ही मुआवन साबित होगी। स्वीडन की जो तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो दुनिया की पहली 200 बेहतरीन जामियात में शामिल हैं, खा वो इंजीनियरिंग है, खा वो मेडिकल है, या खा वो इकनॉमिक्स से दूसरे मज़ामीन से उनका ताल्लुक़ है। तो इस लिहाज से आप जो है वो खुश नसीब होंगे कि अगर स्वीडन में आप आला तालीम हासिल करेंगे मास्टर्स की, और इसके बाद पीएचडी, और मज़ीद अगर चाहेंगे तो आगे आपके लिए मौक़े यहाँ से खुलते जाएंगे। तो ये एक आपके लिए बहुत ही खुशाइंद है। और इसकी बुनियाद पे जो स्वीडन में और स्वीडन से बाहर यूरोप में और दूसरे मुल्कों में आपके लिए जॉब्स के, इमिग्रेशन के और दूसरे बहुत से मौक़े जो है वो उनकी नई राहें इंशाल्लाह ज़रूर खुलेंगी। सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों का अगर इस अभी हाल ही में एडमिशन हुआ है, तो ये अगस्त में इंशाल्लाह जी सेशन जो है वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में शुरू होगा। स्वीडन में सेमेस्टर सिस्टम जैसे पाकिस्तान में हमारी बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में है, तकरीबन वैसा ही निज़ाम है। यहाँ अगस्त से जो है वो दिसंबर के आखिर तक एक सेमेस्टर चलता है, और उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर जो है वो जनवरी से शुरू होता है और वो जून तक आता है, और इसके बाद फिर थोड़ी मौसम गर्मा की तातीलात हो जाती हैं जून जुलाई में, और अगस्त के आखिर में फिर अगला साल शुरू होता है। तो आप लोगों का जो ये शुरू होगा तालीमी साल, ये अगस्त के आखिर में शुरू होगा, और ये दिसंबर के आखिर या जनवरी के जो है वो पहले या दूसरे हफ्ते तक जो है वो चलता है। ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जो तालीमी निसाब का एक शेड्यूल बनाया होता है। तो हर जो एक सेमेस्टर है, जैसे अब मास्टर्स है तो इसके 4 सेमेस्टर्स अमूमी तौर पे होंगे, 1 साल के 2 सेमेस्टर। तो हर सेमेस्टर में जो है वो 30 क्रेडिट्स तक आप स्टडीज़ कर सकते हैं, जो मैक्सिमम है। अगर आप कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हैं। तो उसमें आप ये कोशिश कीजिए कि आप वो मज़ामीन का इंतखाब करें जिसमें आप जो है वो अच्छी तरीके से अच्छे ग्रेड्स ले सकें, और शुरू से मेहनत करें। स्वीडन में अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, यहाँ का बहुत अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। मैंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ में भी आला तालीम हासिल की है, स्वीडन में भी आके यहाँ आला तालीम यूनिवर्सिटीज़ में ली है। स्वीडन का बड़ा अच्छा माहौल है, स्टूडेंट्स, टीचर्स और टीचिंग स्टाफ सारा वो आपके जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और यकीनन एक जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं या जिनमें आगे बढ़ने का जज्बा है, वो यकीनन आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अगर आपका मास्टर्स में एडमिशन हो गया है तो आप मेरी यही आपसे होगी अपील कि आप अपने मास्टर्स को ज़रूर कंप्लीट करें। मैं समझता हूँ बहुत से जो हमारे ऐसे तलबा आते हैं, वहाँ उनके मुआशी हालात घरों के इस किस्म के हो सकते हैं, और उनके लिए बाज़ू का थोड़ा मुश्किल भी होता है, चूँकि अब स्वीडन में जो है वो एक अच्छी खासी ट्यूशन फ़ीस 60-70 हज़ार स्वीडिश क्राउन एक सेमेस्टर की देना पड़ती है। लेकिन उसके लिए ये है कि आप एक अज़म रखें, एक मनसूबाबंदी रखें। आप यहाँ काम भी कर सकते हैं, आप आला तालीम भी हासिल कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो आप यहाँ मुलाज़मत लेके इस मुल्क में एक शहरी की हैसियत से भी फ्यूचर में रह सकेंगे। ये सारे मौक़े आप लोगों के लिए मौजूद हैं। आपको मायूस नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर पहले सेमेस्टर में अगर आप 30 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट्स जो हैं वो ले लेते हैं, और 30 सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स आप पास कर लेते हैं दिसंबर के आखिर या जनवरी तक, तो फिर आपके पास ये एक मौका होता है कि आप माइग्रेशन बोर्ड से को अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के लिए, और इस दौरान आपको काम ढूंढ सकते हैं किसी किस्म का भी। यहाँ पे कई लोग हैं वो उनको कुछ रेस्टोरेंट्स में, मैकडॉनल्ड्स में या अखबार रात को देने का काम मिल सकता है, या और किसी किस्म का अगर आपके ताल्लुकात हैं, तो अगर आप उस किस्म का एक कोई भी काम तलाश कर लें, अगर आप वर्क परमिट ले लें,
तो यहाँ आपके पास जो है वो ये एक मौका हो सकता है कि अगर आपके पाकिस्तान में माशी हालात ऐसे हैं कि आप अगले सेमेस्टर की जो फ़ीस आपने दिसंबर में देनी है, और तकरीबन 60-70 हज़ार स्वीडिश क्राउन पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है, और आपके लिए अगर मुश्किल हो तो उसके लिए अगर आपको वर्क परमिट मिल जाए और कहीं पे काम मिल जाए तो आप अगला सेमेस्टर आप फ्रीज़ करवा सकते हैं। एक सेमेस्टर पास कर लें 30 क्रेडिट्स का, वर्क परमिट लें, आप काम करें। जब आप काम करेंगे वर्क परमिट लेके तो आपकी फिर फ़ी एग्जम्प्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर आप 6 महीने साल के बाद दोबारा आप पढ़ना शुरू जब करेंगे तो फिर आपको जस्ट जो है वो ऐसे वो जो स्टूडेंट जो स्वीडन के यहाँ के शहरी हैं जिस तरह वे पढ़ते हैं उस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर फ़ी नहीं देना पड़ेगी। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपके लिए वर्क परमिट, ये एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, एक सेमेस्टर पूरा पढ़ के मेहनत करके 30 क्रेडिट्स लेके फिर वो वर्क परमिट लेते हैं, फिर वो काम ढूंढते हैं। जब उनको काम मिल जाता है फिर वो 6 महीने काम करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा स्टडी करते हैं। थोड़े थोड़े स्वीडन में आप थोड़े थोड़े कोर्सेज लेके भी स्टडी कर सकते हैं। एक कोर्स ले लिया, 2 ले लिए, 6, एक जो मास्टर्स है वो 2 साल भी है, आप 3-4 साल में भी कर सकते हैं। लेकिन करें ज़रूर, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि आपका करियर इस पर खड़ा है, इस पर आपका फ्यूचर खड़ा है। काम अगर वर्क परमिट मिल भी जाए तो उसको एक वक्ती लिहाज से आप उसको इस्तेमाल करें, ये नहीं आप हमेशा के लिए उस पर हो जाएं। और दूसरा उसमें फिर आप ये या कई स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं कि एक जो है वो साथ साथ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। आप एक सेमेस्टर पढ़ा, अगर आप अगले सेमेस्टर को भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरी डिग्री जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। और पार्ट टाइम काम करने की स्वीडन में सहूलत है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो शाम को काम कर लेते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। कुछ जो होते हैं वो हफ्ते इतवार को वीकेंड्स पे काम कर लेते हैं, अखबार डिस्ट्रीब्यूशन का काम रात को कर लेते हैं। ये तमाम मौक़े आपको मिल सकते हैं, तो ये आपको फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। यू फील लकी कि आप स्वीडन आ रहे हैं पढ़ने के लिए, एक अच्छे मुल्क में आ रहे हैं, एक खुशहाल मुल्क में आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे आप और आपकी फैमिली के दिन भी ज़रूर फिरेंगे। ये इंशाल्लाह ये आपके लिए मौक़े मौजूद होंगे। और दूसरा इसमें आपने फिर ये मैंने यही जैसे कहा है कि आपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है, आपने छोड़ना नहीं। आप मास्टर्स कर लेंगे तो स्वीडन में आपके लिए इंशाल्लाह जॉब के मुख्तलिफ जो है वो शोबाजात में मौक़े आपको मिल सकते हैं। कई लड़के जो है वो इमिग्रेशन यहाँ से लेके कनाडा चले गए हैं, कोई जो है वो किसी ने किसी और मुल्क के ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया, बहुत से यहाँ पे सेटल हो गए हैं। तो ये या बहुत से वापस पाकिस्तान चले गए हैं जहाँ उनको बहुत अच्छे जॉब मिले हैं। अगर आप पाकिस्तान वापस जाके भी अपने मुल्क की खिदमत करें तो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हमें होना भी ये चाहिए कि पाकिस्तान की हालत बदलने में आप जैसे लोग ही किरदार अदा करेंगे। तो जिस हवाले से भी जिस तरह हर आदमी के हालात मुख्तलिफ होते हैं, वो अपने हालात के हिसाब से जो है वो सोचता है। दूसरा अब अगर आप स्वीडन आ रहे हैं एडमिशन लेके, तो आपको आने से पहले थोड़ी सी अपनी तैयारी करके आना चाहिए। वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी रिहाइश का ज़रूर सोचें, क्योंकि ये मसला होता है स्टूडेंट्स से होता है कि वो यहाँ पे चले आते हैं, उनका कोई राब्ता नहीं होता, और आगे फिर इधर उधर दोस्तों को फ़ोन करते हैं, जी मेरे पास रिहाइश नहीं है, मैं आ गया हूँ। ऐसे ना करें। यूनिवर्सिटी भी आपको रिहाइश की हेल्प दे सकती है। अभी आपके पास 1-2 महीने हैं, उन्हें कहें जी मेरे पास रिहाइश नहीं है, यूनिवर्सिटी रिहाइश दे दे, वहाँ 1-2 लड़के स्टूडेंट्स मिल के रह सकते हैं। या पहले से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रह रहे हैं जिन शहरों में आपने आना है, उनसे आप कह दीजिए कि मैंने आना जी, मेरे लिए कोई रिहाइश का बंदोबस्त कर दीजिए, या आपका कोई जानने वाला है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाएंगे और उस वक्त आप जो है वो होगी तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो रिहाइश के लिए आप ज़रूर जो है वो अपना अरेंजमेंट्स करके आएँ। दूसरा ज़ाहिर है ये स्वीडन पाकिस्तान से काफ़ी महंगा मुल्क है, और इब्तदाई जो 6 माह होते हैं वो एक नए स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होते हैं, माली लिहाज से भी, सोसाइटी को समझने के लिहाज से भी। तो उस दौरान आप ज़रूर ये कोशिश करें कि अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो पाकिस्तान से लें। अपने कपड़े हैं, जूते हैं, इस तरह की चीज़ें जो पहले शुरू में आपको चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे अमूमी तौर पे नवंबर से बर्फ़बारी जो है वो शुरू हो जाती है, दिन छोटे होते हैं, सर्दियों के कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो ये आप ये ज़हन में ज़रूर रखें कि उस वक्त आपको या रकम की ज़रूरत होगी, या आप अपने उस तरह से बंदोबस्त ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे सीवियर विंटर होता है, बहुत से इलाकों में माइनस तक टेम्परेचर चला जाता है, बर्फ़ पड़ती है, और लंबा विंटर है जो नवंबर से लेके अभी इस साल तो मई में भी जो है वो बड़ी सर्दी रही है। तो ये एक सिलसिला है। इसके साथ एक और चीज़ मेरे ज़हन में आई है जो अक्सर होता है कि आप किसी भी एजेंट के हथे मत चढ़ें। आपने एडमिशन लेना है, स्वीडन वो मुल्क है जहाँ में कोई सिफारिश की, रिश्वत की कोई ज़रूरत नहीं। यूनिवर्सिटी admissions.com, ये आपको पीछे नज़र भी आ रहा है, ये मैंने इस बोर्ड पे लिखा है।
आप लोगों को पता भी होगा। आप इस पे जाएँ, इस पे सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी चीज़ की आपको कोई क्लियर अगर नहीं, मुतलका यूनिवर्सिटी से, कोर्स कोऑर्डिनेटर से पूछ लें, एम्बेसी से पूछ लें। लेकिन एडमिशन्स के लिए जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, ये एक बड़ी ही अजीब बात होगी कि अगर वो किसी एजेंट के पास जाए, उसको कहे जी आप मेरा दाखिला करवा दें, मेरे फॉर्म भिजवा दें। खुदारा एजेंट्स के हाथ ना चढ़ें, उनके पास कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। वो आपके नाम की आईडी ही बना के आपके नाम पे सारा काम करते रहते हैं। उनका कोई इस तरह से राब्ता नहीं, वो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। इसलिए बिल्कुल आप जो है वो जो है एजेंट्स हज़रात हैं, इनके जो है वो चक्कर में बिल्कुल आपको नहीं आना चाहिए। दूसरा, अगर आपका एडमिशन यहाँ पे हुआ है तो अमूमी तौर पे ये 13 महीने का वीज़ा मिलता है। तो 13 महीने का जो इमिग्रेंट वीज़ा होता है, इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शादीशुदा है तो अगर उसकी बीवी या उसने खुद एडमिशन लिया है तो पार्टनर को भी वीज़ा मिल जाता है, बच्चों को भी वीज़ा मिल जाता है। फिर बच्चे जब यहाँ आएंगे तो बच्चों की स्कूलिंग फ्री होगी। अगर डे केयर जा रहे हैं 1 साल से 6 साल तक की उम्र के बच्चे, तो डे केयर भी फ्री है। वहाँ पे नॉमिनल से चार्जेस हैं, बहुत थोड़े से 200-400-500 करोड़ शायद एक महीने का एक डे केयर में देना पड़ता है। स्कूल बिल्कुल फ्री है। स्कूल में बच्चों को लंच भी फ्री मिलता है, किताबें भी फ्री मिलती हैं, उनको एक्स्ट्रा हेल्प भी फ्री मिलती है। अगर आप काम कर रहे हैं तो बच्चे स्कूल के बाद जो है वो 5-6 बजे तक वहाँ रह सकते हैं, वो भी सब फ्री है। तो बच्चों को भी है, बल्कि बच्चों को जो चाइल्ड अलाउंस है वो तकरीबन 1100 स्वीडिश करोन 1150 स्वीडिश करोन मिलता है हर बच्चे को। अमीर हो गरीब हो कोई हो, ये हर स्वीडिश बच्चे को मिलता है, उसके वालिदैन को। तो मेरा ख्याल है शायद ये इसके भी आप इंटाइटल होंगे, और जब वर्क परमिट मिल जाएगा फिर तो डेफिनेटली आपको ये तमाम सहूलतें मिलेंगी। तो ये वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आपने आने से पहले अपने आप को तैयार भी करना है, और यहाँ आके आप पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से आपने आना है। आप जाएंगे, लोग आपसे पूछेंगे तो वो कहेंगे ये पाकिस्तानी है, एक अच्छे मुल्क से आ रहा है। और यहाँ पे भी आपने आके उस चीज़ों का ख्याल रखना है, जो लोकल लॉज हैं उनकी वायलेशन ना को। जिस तरह से स्वीडिश लोग सोचते हैं, अच्छे हैं, जो हमदर्द हैं और इंसानी जो है वो खूबियों को ख्याल रखते हैं, आप लोग भी ऑब्ज़र्व करें और आप भी उन्हीं चीज़ों के, उसी मुआशरे, उसी चीज़ों के साथ मिल के चलें। और जैसे नॉर्मली होता है, अगर आदमी किसी के घर जाता है तो अगले घर के जो उनके कवायद ज़वाबत होते हैं उनका ख्याल रखता है। अगले के घर को आदमी ख़राब नहीं करता, अगले के घर में आदमी अच्छे तरीके से बैठता है, फिर अगला भी उसको इज़्ज़त से बैठाता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह टाइम टू टाइम इस तरह की बातें आपसे करते रहूँगा। और अगर आपको ये पसंद आ रही हैं तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको देखें, आपको और भी स्वीडन की बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जो शायद आपकी दिलचस्पी के लिए हों, और मुस्तकबिल में भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। और अगर आपको मज़ीद कोई आपके क्वेश्चंस हैं या आप स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो मुझे इसमें कमेंट्स में आप लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में भी आपको जो है वो अपनी राय से आगाह करूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों कामरानियों से नवाजे, और आप स्वीडन में आएँ। और बड़ा खुशगवार मौसम होगा जब आप अगस्त में आएंगे, सितंबर में। बहुत ही खूबसूरत, पाकिस्तान में तो उस वक्त गर्मी होगी, लेकिन यहाँ आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो इंतज़ार करते हैं, हो सकता है आपसे स्वीडन में कभी मुलाकात भी हो जाए। ओके, खुदा हाफिज़।